जीवन में उस विभु वामन, विभु माना व्यापक, वामन माना छोटा, और छोटा और व्यापक दोनों जो बना है, बोले हम सत्कर्म करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। बिल्कुल सच्ची बात है। जब ध्यान करेंगे हृदय शुद्ध होगा, अवश्य करना चाहिए। सच्चाई से रहेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, भला करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, हृदय शुद्ध होगा। बहुत सच्ची बात है। लेकिन जीवन भर हृदय शुद्ध ही करते रहोगे क्या? हृदय शुद्ध का फल है भगवत प्राप्ति। तो हृदय शुद्ध कभी होता है, कभी अशुद्ध होता है। इसीलिए हर पर्व त्योहार को बोलते कि ये व्रत करने से पाप नाश होते हैं। तो व्रत तो किया, पाप फिर बनते रहते, फिर नाश होते रहते, फिर बनते रहते। कपड़ा धोया, मैल नाश होया, फिर भी धोते रहते। स्नान किया, शरीर साफ हो गया, फिर भी करते रहते, क्योंकि फिर मैला हो जाता है। ऐसे दिल भी अच्छा होता है, फिर बुरा हो जाता है, फिर अच्छा, फिर बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, बैटरी चार्ज डाउन, आखिर बैटरी चली जाए, उसके पहले बैटरी का फायदा ले लो। जो देखना है उसको देख लो, फिर बैटरी रहे न रहे, मरे अपना काम कर लो। जिसको पाना है उसको पा लो। वामन विभु को उसको पा लिया तो फिर बार बार तीर्थों में पवित्र होने को जाना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ होगे वो तीर्थ बन जाएगा। आधारशिला मिल गई पावन होने की। वो मंगलों का भी मंगल है वामन विभु, पावनों का भी पावन है। जो तीर्थ है, महापुरुष है, मंत्र है, उनमें उसी की सत्ता चेतना पावन करने वालों को भी पावन करता, मंगल करने वालों का भी मंगल करता। ऐसा विभु वामन, वामन भी विभु भी ऐसा है। रात को सोते समय भी उस वामन विभु को श्वासोश्वास में जप करते करते सो जाए। सुबह उठे तो वामन विभु से हम उठे। रात को सोए तभी हम उसी वामन विभु में सो रहे। प्रभु आप ही की गोद में आ रहे। संसारी लोग सोते ने तो शरीर में सोते, और शरीर में भी कोई काम में सोता है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई चिंता में, कोई बीमारी में, कोई किसी चाह में, वो लेकर सोते हैं। लेकिन इनको सब हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो 6 घंटा कुछ करना नहीं, फिर काय को ये चिंतन करके सोए। जैसा चिंतन करके सोओगे उसी में गहरे मन में रहोगे। दुख तो नहीं रहेगा, चिंता तो नहीं रहेगी, वो तो आती जाती रहेगी। लेकिन आदत गंदी है तो मरने के बाद भी ऐसा ही स्वभाव बन जाएगा। दुख के समय दुखी हुए, लालच के समय लालची हुए। लालच तो पूरी हो गई, दुख तो पूरा हो गया, लेकिन आदत दुख और लालच की कई जन्मों में भटकाती। तो न दुखी होना है न सुखी होना है। ये दोनों जिस वामन विभु से हो रहा है उसी में थोड़ा सजाग हो जाना है। न दुख सच्चा, सच्चा होता तो सदा टिकता, न सुख सच्चा सत्ता टिकता। ये तो आते जाते हैं, लेकिन तुम तो सदा हो मेरे वामन विभु। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। काम सच्चा होता तो सदा कामी बनते। शरीर से निकला वही एक दूसरे से मुंह मोड़ के सोते। काम सच्चा नहीं है, क्रोध भी सच्चा नहीं है। ये लोफर हैं, नोच नोच के चले जाते। सच्चा तो तू ही है, आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। हे सत स्वरूप, हे हरि, हे प्रभु, ओम ओम ओम।
ऐसा करते करते रात्रि को वामन विभू में सो जाओ, बड़ा भला होता है। थकान लेके सोओगे तो सुबह भी उठोगे तो थके थके, चिंता लेके सोओगे तो सुबह भी चिंतित, बीमारी का ख्याल करके सोओगे तो सुबह भी वही बीमारी याद आएगी। लेकिन बीमारी है तो शरीर को है, थकान है तो शरीर को है, चिंता है तो मन को है, लेकिन मुझ में तो तू, तुझ में मैं। बड़ा आसान तरीका है ईश्वर प्राप्ति का। ये आधारशिला मिलेगी तो जहां तहां पवित्र होने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, जब जरूरत पड़ी पवित्र हो गए। गंगा जी भागी भागी गई ब्रह्मा जी के पास के भगीरथ ने प्रयत्न किया और भगवान नारायण प्रसन्न हुए, स्वर्ग से मुझे पृथ्वी पे भेजा। शिव जी ने मेरे को धारण किया, भगीरथ ने प्रयत्न किया, मैं भागीरथी गंगा। लोग गंगे हर करके मुझ में पाप डाल जाते हैं ब्राह्मण, समय के बीतते सारे पापियों के पाप से मैं तो बोझिली हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा दुर्गति। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री मैं खोजता हूं तेरी दुर्गति से रक्षा हो। करमंडलों से 3 आचमन पानी लिया और उसी विभू श्वास ले रहे, ओ छोड़ रहे, ओ 2 ओ 3 चल रहा है। रक्त का संचार भी वही श्वास करता है। वैज्ञानिक को भी ये बात मानना पड़ेगा। जिस नाड़ियों में श्वास नहीं जाता, दही बही खाते या केले खाते बचपन में तो कोई बारीक नाड़ियों में श्वास नहीं जाता है तो वहां छोटी छोटी गांठें हो जाती, अथवा वहां दर्द होता है, अथवा ऐसे ही मरा हुआ हिस्सा हो जाता है। जैसे ये मरा हुआ है बाल नाखून, क्योंकि यहाँ प्राण संचार नहीं तो रक्त संचार नहीं, तो इनको काटो तो पीड़ा नहीं होगी। हे प्रभु हे हरि, तो उस वामन विभू में विश्रांति पाएंगे तो आधारशिला मिल जाएगी। तो ब्रह्मा जी उस वामन विभू में शांत हो गए। उनकी तो आदत थी, रास्ता देखा हुआ था। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त, आंखों में चमक, पुत्री गंगी मिल गया तेरे को शुद्ध होने का उपाय। लोग गंगे हर करके नहाएंगे, पाप तुझ में छोड़ जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा को पाए हुए वो संत जब डुबकी लगाएंगे तो तू निर्मल हो जाएगी। बोलो उनकी दृष्टि पड़ने से तू शुद्ध हो जाएगी। जैसे और चीजें पानी में मैल डालती, लेकिन निर्मली डालो तो पानी का मैल बैठ जाता है। ऐसे जो वामन विभू में रहते हैं वे निर्मल संत तुझे मुक्त करते रहेंगे, पाप मुक्त करते रहेंगे। अब किसी के ललाट पे तो लिखा नहीं होता है निर्मल संत है, लेकिन कोई संत होने के रास्ते पर है, कोई निर्मल होने के रास्ते पर, कुछ अंश में कोई सिद्ध पुरुष भी है। सिद्ध पुरुष उसको नहीं कहा जाता कि बहुत लगी हो, अथवा बहुत लोग बखान करते हो, अथवा ऐसे हो वैसे हो। जिसको सुख अपने तरफ खींच न सके और दुख दबा न सके, जो सुख को सपना दुख को बुलबुला जाने। सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी दिखता है, दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी दिखता है, लेकिन उसके दुख उपाय करता भी है, लेकिन दुख गहरे उनमें नहीं जाता है। आए सीते लेकिन गहरे में दुख नहीं जाता। जैसे अभिनय करते ना रंगमंच पे, अरे मेरी पत्नी खो गई, मेरा बेटा मर गया, रोते, लेकिन अभिनय करने वाला समझता है कि जो बेटा था रो रहा था, मेरे सामने था, मर गया है,
वो तो मेरा दोस्त है, वो पीछे चला गया, अभी वेश बदल के आएगा यमराज बन के। वो सब जानता है रहस्य को। अभिनय करने वाला ऐसा अभिनय करता कि सामने वाले के आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वो अभिनय पूरा करता है, लेकिन अंदर से समझता भी पूरा है कि मैं हरिश्चंद्र राजा का अभिनय कर रहा हूँ, जल्लाद का अभिनय कर रहा हूँ, शमशान के मालिक का भी अभिनय बनाऊंगा। ऐसे ही जिसको व्यापक विभू में विश्रांति मिलती है, उसका सारा व्यवहार अभिनय हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ये जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसने पा लिया, ये कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है, और इसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी भी नहीं रहता। ऐसा महान परमात्मा देव का ज्ञान पा लेना चाहिए। चलो, पाप नाश हुए, हृदय पवित्र हुआ, लेकिन वो फिर मैला हो जाए, उसी के बीच अपना काम कर लो जब पवित्र हृदय हो। और थोड़ा 19-20 भी हो तो उसी की चर्चा पवित्र कर देगी, बाकी पूरा कर देगी। जरूरी थोड़ी कि 100% मार्क आए तभी पास होगा, 60 वाला भी पास हो जाता है, 50 वाला भी सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में निकल जाएगा। हृदय शुद्धि का फायदा उठा लें, जीवन भर हृदय शुद्धि, हृदय शुद्धि, जीवन भर कर्म कर्म कर्म। कर्म तो करें, लेकिन कर्म के फल को समझे। एक कर्म होते हैं बाहर की इच्छा से, उसका फल नाशवान होता है, सुख मिले चले जाएंगे, पाप का फल दुख मिले चले जाए। दूसरा कर्म है कि हृदय को शुद्ध करके हृदय ईश्वर को पाले, ईश्वर अर्पण कर्म, ईश्वर अर्पण कर्म करके ईश्वर को पाले। अब ईश्वर मिला तो फिर जाओ, न पुण्य बांधेगा न पाप बांधेगा, न दुख बांधेगा न सुख बांधेगा, न जन्म होगा न मृत्यु होगी। जन्म मृत्यु है तब तक दुख रहेगा। जन्म दुखम जरा दुखम जाए दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। मृत्यु के समय महादुख होता है। जिस शरीर में रहे वो छोड़ना तो पड़ता है, फिर रिश्ते नाते सब छूट जाए लाचार होकर। चले जाएं और भटके, कहीं पेड़ बने, कभी कुत्ते बने, कभी बिलार बने, कहीं कुछ बने, ये काहे को करें। जिसकी सत्ता से बना जाता है उसी में आ जाओ, फिर बनने की जरूरत ही नहीं, इच्छा ही नहीं रहेगी, कर्म बंधन कट जाएगी, वासना मिट जाएगी। वामनो हुम विष्णु रासः, जो वामन था वह विष्णु हो गया। ये शतपथ ब्राह्मण वेद में आया है। सारी इंद्रियां उसी की उपासना करती है। विश्वे देवा उपासते, उस विश्व के देव की उपासना करते। आंखें भी उसी की मोहताज है, कान भी उसी के मोहताज है। सुनने की बातें अनेक, सुनने का ज्ञान सत्ता एक, चखने की चीजें अनेक, ज्ञान एक, देखने की वस्तुएं अनेक, ज्ञान एक। तो चैतन्य भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप है, तभी उसकी खुशी आती। तो कहाँ रहा दूर, कहाँ रहा परे, कहाँ रहा पराया। विश्वे देवा उपासते वामयति इति वामन, जो सबको सुंदर बना दे उसको बोलते वामन। खाई तो रोटी, सार सार भाग खींच लिया, 1 से 3 के बीच छोटे हाथ में वामन की चेतना हुई गई और शरीर का सौंदर्य बना लिया। आटा दाल लगाओ तो बद्दे हो जाएंगे,
जो भी खाते वो चेहरे को लगाओ तो बंदे हो जाएंगे, लेकिन पच के चेहरे में तेज आ जाता है, सुंदरता आ जाती है। वो वामन कैसा है? वामेति वामन, जो सबको सुंदर बनाए उसको वामन भी बोलते हैं संस्कृत में। हृदय आकाश में रहता है। प्राण अपान विभाजन स्थल, प्राण अपान का विभाजन करने वाला स्थल है। डकार ऊपर से आती और गंदी हवा नीचे से धकेलती। अगर गंदी हवा ऊपर से आने लगती तो क्या हाल होता? कितना सूझबूझ है। वायु तो शरीर से निकलती है, लेकिन गंदी वायु अपान और सामान्य प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम, प्राण अपान को समान करके अन्न को 4 प्रकार से मैं पचा देता हूँ। लेह पेय खाद्य चौष्य, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। वामन विष्णु जीव शिव परिच्छिन्न व्यापक कार्य कारण। रुई कारण है और धागा कार्य है, लेकिन कपड़े को देखो तो कपड़ा कार्य है और धागा कारण है। ठीक है ना? धागा निकाल दो तो कपड़ा नहीं रहेगा। तो कार्य को पकड़ो तो कारण समझ में आ जाएगा, कारण को पकड़ो तो कार्य का पोल खुल जाएगा। कारण को पकड़ा तो कार्य उसकी सत्ता के बिना नहीं है। धागा को समझ गए तो कपड़ा उसकी सत्ता के बिना नहीं है। तो इस शरीर कार्य है और उसका मूल कारण वामन विभु। और शरीर को पकड़ते पकड़ते गए तो भी वही दिखेगा। आँख किससे देखती है, कान किससे सुनते, मन किससे सोचता है, तो भी कारण में पहुंच जाएगा। कारण को पकड़ा तो कार्य का पता चल जाएगा। तो कार्य है खेल लीला और कारण है सार। कारण है आत्मा, जहां से मैं फूरता है, लेकिन फिर गंदगी भर देते। मैं सेठ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, गंदगी भर दी। सुखी दुखी मन होता है। लोभ की अधिकता से वो प्रेम, धन में होता है तो लोभी बनता है, शरीर में होता है तो अहंकारी बनता है, परिवार में होता है तो मोही बनता है, चिंता में होता है तो चिंतित होता है, रिश्ते नाते दोस्त में होता है तो मित्र शत्रु बनता है, दोस्त। लेकिन वो प्रेम मूल में जाए तो परमात्मा ही है। कितना सरल ज्ञान, कितना ऊंचा ज्ञान है। ये पहली बार सुन रहे हो तुम लोग। कुछ लोग मंदिरों में, कुछ लोग तीर्थों में, कुछ लोग समाज को बदलने में, कुछ सुधारने में। अरे भाई मूल में आओ ना, बाद में सब करना। बेटे के विवाह शादी के चक्कर में पड़े, कोई बहू लाने के चक्कर में, तो कोई बेटा लाने के चक्कर में, कोई दुश्मन को ठीक करने में चक्कर में, कोई समाज को सुधारने के चक्कर में। वे चक्कर खाते ही रह जाते हैं। पहला काम यही है, उस वामन विभु को पाओ जिससे सब होता है, जो सब में बैठा है, जो सभी रूप में। ये मैं व्यक्ति हूँ फलाना, ये भी बंधन है। ये मेरा समाज है, समाज को ठीक करूं, ये भी फंसते हैं। जाति को ठीक करूं, भूतकाल ऐसा था, हम भविष्य ऐसा बनाऊं, संस्कृति का निर्माण करूं, अपनी पार्टी को ऊंचा ले जाऊं। सारी पार्टियां जिससे होती उधर आ जाना। हे हरे, तो सोने की लंका भी बना लेगा ना तो भी रोना पड़ेगा, दुखी होके जाना पड़ेगा। रावण का इतिहास देख ले। और सोने का हाउस बनाने के बाद भी रावण की प्रजा दुखी थी, तो तुम कौन से सुखी हो जाओगे?
ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए कि सबको सोने का घर दे दे, हालांकि संभव ही नहीं है, फिर भी उस व्यापक विभु को जाने बिना दुख का अंत नहीं होता। और उसको जान लिया तो मौज हो गई। शबरी भी सोने की लंका नहीं थी। मतंग गुरु के चरणों में सत्संग सुनी, राम जी उसके जूठे बेर खा रहे, और सोने की लंका वाले को तीरों का निशाना बनाकर भेज दिया। इतनी समझ हो तो बस सत्संग में आदमी सब छोड़कर लग जावे। तो व्यक्तित्व का बंधन, समाज का बंधन, ये बनने का बंधन, ये मिटाने का बंधन, ये सारे बंधन तुम कोई बोले फलाना धर्म श्रेष्ठ है, कोई बोले फलाना मजहब श्रेष्ठ है, उनको करने दो दिमाग की कसरत। तुम तो आ जाओ अपने दिल भर में बस। तो वो क्या है? संवित मात्र है, पंचदशीय ग्रंथ है, उसमें आरंभ में उसका वर्णन किया है कि वो परमात्मा क्या है? संवित मात्र, जहाँ से फुरना होता है, विचार उठते, फिर जैसा गुण जैसा रंग उठ उठ के बदल जाते, फिर भी जो कहते हैं वो संवित में आत्मा है। वास्तव में हम वही है संवित, लेकिन मान बैठे अपने को शरीर। संवित का संबंध टूटे तो शरीर को जलाने ले जाएंगे, दफना ले जाएंगे, और संवित फिर दूसरे शरीर में आएगा या स्वर्ग में जाएगा। ओम ओम। समय की धारा में तो सब बड़े बड़े पीर पैगंबर भी आके चले जाते, फिर भी सदा रहता है वही संवित चैतन्य। मूसा के समय ईसा नहीं थे, ईसा के समय मोहम्मद कहाँ थे, बुद्ध के समय ईसा मूसा दोनों नहीं थे, और महावीर के समय बुद्ध नहीं थे, लेकिन वो संवित चलाने वाला तो सदा था, सभी में था। है, रहेगा। जब सतयुग की आदि थी तो उपदेशक भगवान ब्रह्मा जी थे, आचार्य। कल्प के आदि में भगवान विष्णु आचार्य बन गए, और महाप्रलय के समय भगवान शंकर जगत गुरु बने थे, लेकिन अभी उन पोस्टों पे नहीं है। लेकिन ये पोस्ट वाला तो सभी में अभी भी है। जो बड़े प्रचारक बुद्ध शंकर आदि ये हुए, उनकी आकृति अभी नहीं है, लेकिन उनको प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला अभी भी सबके हृदय में। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी बहती, चंद्रभागा गंगा में मिलती। चंद्रभागा के तट पर एक महात्मा की कुटिया थी। अखंडानंद मिलने गए, प्रणाम किया, श्रद्धा से बैठे, बोले महाराज मैं जीवात्मा हूँ। अरे बोले जीवात्मा हूँ ये सुन के मानता है, जीवात्मा हूँ ये भाव जहाँ से आते उसके मूल में देखो कौन है। मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं साधु हूँ। अरे सब विष्णु स्वरूप हो, संवित हो, आनंद रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य रूप हो। बोले महाराज मैं नहीं जानता हूँ। बोले नहीं जानने को भी साक्षी हो, नहीं जानने को भी तो जान रहे हो, ऐसे चैतन्य हो।
अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, कर्मों की शुद्धि, भावों की शुद्धि, ज्ञान की परम शुद्धि। ऐसा ज्ञान है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतरात्मा ओम। ये आधारशिला है। जप करते करते रात को सो जाए तो फिर नींद में भी जप होने लगता। रात के 2 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा था और ध्वनि सुनाई पड़ी। देखा ध्वनि कहाँ से आ रही, धीरे धीरे देखा कि महाराज के शरीर से गुंजन हो रहा है और महाराज गहरी नींद में, उनके श्वास नहीं चल रहा। आधारशिला जैसा चिंतन करके जाओ तो फिर वैसे ही चला देती। तो सोते समय कभी चिंता लेके नहीं सोना चाहिए, कभी बीमारी का भाव लेके नहीं सोना चाहिए। ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। आज से ही शुरू करो। ऐसा बड़ा भारी लाभ होगा कि सारे जन्मों की कमाई एक तरफ और ये 10 हफ्ते की कमाई तुमको आगे ले जाएगी। सारे जन्मों की कमाई से आगे खाली 10 हफ्ता। 70 दिन हुए और क्या हुआ? ओम प्रभु ओम, आधारशिला ओम। वामन विभु, वामन जो सुंदर बना दे, वामन जो छोटा दिखे और पूर्ण हो, बड़ा भी हो छोटा भी दिख सके, वो वामन। और विभु भी और सुंदर बना देता। खाद को कितना सुंदर बना देता है, लीची बन गया, आम बन गया। सूरज में ऐसा सामर्थ्य भरा है, 1 सेकंड में 50 लाख टन कार्बन खींच लेता है धरती से अपना खुराक। फिर धधकती आग देता है और खारे और गटरें जो समुद्र में चली जाती, उसमें से गंगा जल बना रहा है। कैसा है विभु? गंगा जल वहीं से आता है, समुद्र से नहीं आता। बर्फ भी पड़ती तो समुद्र से उठा के। अजब गजब का खेल है। और यहाँ खेल रहा है, यहाँ खून बनाता है, वहां तो जल में से गंगा जल बना देता है, लेकिन यहाँ तो रोटी में से बच्चा बना देता है, बापू बना देता है। रोटी में से तो बनाया, सेठ बना देता है। कैसा विभु है। हे हरि हरि इसलिए तेरा नाम है, तू हर जगह है, हर दिल में है, हर हमेशा, इसलिए तेरा नाम हरि भी है। और तेरा ही नाम राम है कि रोम रोम में रम रहा है, तेरा नाम राम है। शिव भी तेरा नाम है, तू कल्याण करता है और कल्याण तो सोचता ही नहीं, इसीलिए तेरा नाम शिव भी है। अच्युत नाम है, तू अपनी महिमा और सत्ता से कभी च्युत नहीं होता। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब कुर्सी से च्युत हो जाते हैं। इंद्र भी च्युत हो जाता है इंद्र पद से, लेकिन हे हृदयेश्वर तू च्युत नहीं होता, तू अच्युत है। और तेरा ही नाम केशव है। क माना ब्रह्मा में भी तू ही, केशव माना शिव में भी तू, व माना विष्णु में भी तू। ब्रह्मा विष्णु महेश तुझी से दे दीप्यमान हो रहे। हे अच्युत, हे केशव, हे हरि। आज का सत्संग पकड़ लो ना, बस हो गए सारे तीर्थ, सारी तपस्याओं का फल आ जाएगा। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने अपने मन को उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में लगा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों का भला कर लिया। ये ऐसा ज्ञान है।
एक क्षण के लिए भी